Hello, Assalamu alaikum, Namaste, Sat Shri Akal viewers and Sir Abhishek. Thank you so much for your time. After so long, आपने मेरे गेस्ट के लिए टाइम निकाला. ऑलवेज अ प्लेजर महविश. आप अच्छा काम कर रही हैं और आई हैव माय फुल सपोर्ट फॉर अ यूथ लाइक यू इन पाकिस्तान. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी. Thank you so much for always motivating me, for always being my therapist, for always supporting me. Thank you so much. Literally मैं बहुत ज़्यादा जब डीमोटिवेट हो जाती हूँ, डाउन हो जाती हूँ ना, तो आई यूज टू कॉल अभिषेक सर. हेलो सर, प्लीज कुछ करिए ना. फिर ये जो डॉक्टर है ना, ओ हाँ, मैंने आज आपकी ये प्रमोशन भी करनी थी कि ही इज अ थेरेपिस्ट, थोड़ा चार्ज कम ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, मेरे रेफरेंस दे दीजिएगा. तो आप लोग इनसे थेरेपी भी करवा सकते हैं, बहुत अच्छे थेरेपिस्ट. देखिए, जिसको आप थेरेपी कह रही है ना, यदि आप दिल से किसी का अच्छा चाहते हैं और पॉजिटिव उसको सलाह देते हैं, बिकॉज दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसको हम प्रोफेशनल भाषा में कहते हैं कंसल्टेंसी. अच्छी कंसल्टेंसी, सच्ची कंसल्टेंसी देने वाले लोग नहीं है. और चूंकि मैं सबका भला चाहता हूं, तो ये सिर्फ आप नहीं कह रही हैं. आई हैव बीन फेमस फॉर दिस फॉर वेरी लॉन्ग टाइम. जब मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी होता था, तो मेरे पास बच्चे आके अपनी वो बातें भी बताते थे जो अपने माँ बाप से नहीं बता सकते, क्योंकि उनको पता था, नंबर वन, कि इट विल रिमेन सीक्रेट. नंबर टू, दैट आई विल गिव देम द रियल सोल्यूशन, और जो मुझे लगता है सही वो मैं उनको दूंगा. दे कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट मी. सो कंसल्टेंसी इट इज. सबका भला चाहिए तो लोग जुड़ जाते हैं. पॉजिटिविटी आती है आपके अंदर से ना, तो दैट कनेक्ट्स पीपल. जी. दैट्स ग्रेट. अच्छा सर, ये तो भला हो गया इंडिया का. पाकिस्तान का भला भी अब आप करते रहते हैं जब से हम जैसे बच्चों से मिलने लगे हैं. बात करते हैं शुएब की. जी हाँ, शुएब मलिक, आपने देखा कि किस तरीके से बहुत टाइम पहले सानिया मिर्जा के साथ शादी में भी बहुत ट्रेंड में रहा. कि 2008 में उनकी शादी हुई है, 10 में. इतने सालों के बाद अब उनकी दूसरी शादी की अफवाह उड़ी. कहा जा रहा था, कोई कह रहा था मीम है, कोई कह रहा था सच है, कोई कह रहा था कि शूट चल रहा है. लेकिन आखिर खबर फाइनलाइज हो ही गई कि वो शादी की कहानी सच साबित हुई. दूसरी जाने पर बात की जाए सानिया मिर्जा की, तो वो रियलिटी तो इंडियंस ही बता सकते हैं. तो बताइए किस नजर से देख रहे हैं इस खबर को. देखिए, नॉर्मली मैं इन सब चीजों में पढ़ता नहीं. दिस इज नॉट माई जॉब. कौन शादी कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये एक बड़ा पर्सनल विषय है. मैं किसी के पर्सनल लाइफ में झांकना पसंद नहीं करता. तो ठीक है, ये सानिया जी की और शोएब के पर्सनल लाइफ है. अब दूसरा एनालिसिस इसका ये हो सकता है कि क्या शादी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए या शादी एक संस्कार होना चाहिए. वो इस बहस को एकदम दूसरे पैराडाइम पे ले जाएगा, और आपका चैनल उस पर्पस के लिए है नहीं. तो मेरी शुभकामनाएं दोनों को, सानिया जी को भी और शोएब को भी. अगर उन्होंने सही समझा कि इट इज टाइम टू पार्ट देयर वेज एंड दे हैव डिसाइडेड टू डू इट, ऑल द बेस्ट. अब इस पे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ किसी को. सो दिस इज नॉट, आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड टू पीप इनटू समवन पर्सनल लाइफ. आप समझ ली मेरी बात. सर, आपने शुएब को तो देखा ही होगा. दूसरी जानब सना जावेद, जिनसे उनकी शादी हुई, आपने वो बच्ची भी देखी है, आई गेस. देखी है आपने पिक्चर्स और वीडियोस में. यार दैट गर्ल इज माइंड ब्लोइंग. इतनी, अभी अगर आपके पास नेट चल रहा है तो एक दफा उसके पिक्चर देखें. इतनी खूबसूरत, इतनी खूबसूरत है. पहले सानिया मिर्जा और अब ये. तो क्या ये मर्दों की कैटेगरी ऐसे डिफाइन करेंगे कि किसी को भी हथिया सकते हैं, या ये स्पेसिफिकली पाकिस्तान के अंदर है, या डिवोर्स के बाद भी आपका वो चार्म रहता है कि आप किसी के ऊपर भी हाथ रखो तो वो हाँ कर दे. क्या सिनेरियो लग क्या रहा है आपको? देखो महविश, दिस इज ऑल माइंड गेम ना. अब आप कितने अकेले महसूस करते हो. आप बहुत खूबसूरत हो सकते हो, पर आपके अंदर अकेलापन है, आपके अंदर इनसिक्योरिटी है, आपके अंदर बहुत सी चीजें होती हैं जो. लुक इज वेरी सुपरफिशियल भाई. लुक तो थोड़े समय के लिए काम आता है, बट उस लुक के पीछे पर्सनालिटी क्या है. आप मान लो बहुत खूबसूरत, विच यू आर इंडीड. यू आर वन ऑफ द मोस्ट प्रीटीएस्ट गर्ल आई हैव एवर सीन. सो बट पॉइंट ये कि आपकी प्रिटीनेस को दुनिया में जब दुनिया को फेस कर रही हो, तो आपका दिमाग कैसा बन रहा है. आप दुनिया को कैसे परसीव कर रही हो. आर यू फीलिंग थ्रेटेंड ऑफ योर ब्यूटी, कि मेरी खूबसूरती ही मेरा वो बन रही है, प्रॉब्लम बन रही है, या यू फील कि मेरी खूबसूरती ही मेरी वैल्यू को बढ़ा रही है. सो इट्स द ब्रेन बिहाइंड योर ब्यूटी, दैट हाउ द वर्ल्ड हैज मेड यू बी कंफर्टेबल इन योर स्किन. कि आप अपनी जो ये फिजिकल एक्सटीरियर ब्यूटी है या एग्जिस्टेंस है, इसमें आप कैसे हो. तो कई लोग होते हैं बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन अकेले होते हैं अंदर से. तो वो फिर ये नहीं देखते कि आदमी शादीशुदा है. और देखिए, शादीशुदा और नहीं शादीशुदा होना आज के जमाने में ना बेकार की बातें हो चुकी है.
क्योंकि आज की सोसाइटी में, मैं पाकिस्तान का नहीं जानता, आज की सोसाइटी में लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनते हैं, जो चीजें पहले शादी के लिए रिजर्व रखी जाती थी, फिजिकल कोहेबिटेशन और बच्चे, तो बच्चे तो शायद अभी भी नहीं करते हैं लोग आउट ऑफ वेडलॉक, लेकिन वेस्ट में तो वो भी टूट गया, अब तो बच्चे भी उनके आउट ऑफ वेडलॉक होते हैं। फिजिकल कोहेबिटेशन तो नॉर्मल फिनोमिना है, हर कोई बिना शादी के कर रहा है। तो अब आपने अगर फिजिकल फिनोमिना कर लिया किसी लड़की के साथ, आप कोहेबिटेशन हो चुके हो, 2 साल बाद दोनों ने कह दिया टाटा बाय बाय, तो डिवोर्स ही है ना। तो अब उतना कोई बहुत ज्यादा शादी का महत्व बचा नहीं है, मतलब कि किसी ने दूसरी शादी की या किसी ने तीसरी शादी की। अब आजकल तो इंडिया में बहुत कॉमन है, लड़के पूछते हैं यार तुम्हारा बॉयफ्रेंड था, मैं कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ आई एम रेडी टू कपल विथ यू। तो ये सब चीजें अब कोई नहीं देखता। इट्स गॉन डेज कि कोई शादीशुदा है या क्या है, जिसको जो पसंद आ जाए, समझ रही ना। दैट्स हाउ आई सी इट। सो इट्स अ अच्छा कॉन्फिडेंट, ये गर्ल्स शुड बी कॉन्फिडेंट। और कई गर्ल्स होती है, उनको हर किसी का अपना चॉइस है। अगर उसको लगा कि भाई मैं इसको लव दे सकती हूँ तो लव दे सकती है, तो शी थिंक्स कि शी कैन बी विथ हर विथ हिम। ऑल द बेस्ट टू द कपल। मेरे को वो इस पे नहीं जाना जी। सर, एज यू नो कि जी ये लाइव चल रहा है, कोई रिकॉर्डेड या सीरियस वीडियो नहीं है, तो आई जस्ट वांट आस्क वन थिंग। आप आपको इतनी पब्लिक जानती है, यू आर हैविंग दैट काइंड ऑफ फेस कि एवरीवन नोज यू, एवरी सिंगल पर्सन इस कम्युनिटी में, यूट्यूबर वाली इस कंटेंट की कम्युनिटी में जितने लोग हैं, आप सबके चैनल्स पे जाते हैं, पीपल नो यू, और वो ये भी जरूर जानना चाहते हैं कि आपने शादी क्यों नहीं की। हम शादी नहीं, को ये डिस्कस करें तो आई रियली वांट टू नो दिस। नहीं, ठीक है, ये बहुत पर्सनल मैटर है। मैंने शादी नहीं की, क्यों नहीं की, ये एक किस्मत की बात होती है। ऐसा नहीं कि मेरी जिंदगी में लड़कियां नहीं आई हैं, और देसी विदेशी दोनों लड़कियां आई हैं, और मैं इंसानों को चमड़ी से नहीं करता, बट समहाउ लक है कि डिडंट वर्क। आप कई बार जो चाहते हो वो नहीं मिलता आपको, तो आई हैव बीन अनलकी दैट वेज। बट यस, आई हैव बीन इन अ सीरियस रिलेशनशिप 2-3 टाइम्स इन माय लाइफ, और ऑल द टाइम्स इट डिड वर्क आउट, यही कहा जा सकता है। बट नथिंग, कुछ कमी मेरे में ही रही होगी। मैं किसी लड़की में कोई कमी नहीं देखता। तो सबके अपने हालात होते हैं, मजबूरियां होती हैं जब कोई एक अच्छे रिलेशनशिप से बाहर जाता है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ द डेस्टिनी आई थिंक। सो दैट्स इट। इससे ज्यादा तो क्या ही कह सकता हूँ। टेल मी वन थिंग, आप फिलहाल जिस स्टेज पे हैं, आप सारे रिलीजन्स को दूर से ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट? सनातन धर्म में एक ही शादी अलाउ होती है, एक ही शादी की जाती है, और इस चीज को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है हर सोसाइटी में, हर कम्युनिटी में, क्योंकि कोई भी फीमेल नहीं चाहेगी कि वो अपने मेल को शेयर करे किसी के साथ। इस चीज को ऑन अनदर हैंड साइड इस्लाम में 4 शादियों की इजाजत है। किस तरह से देखते हैं दोनों चीजों को? मैं देखिए, शादी, जैसे सनातन में शादी और इस्लाम में शादी के कॉन्सेप्ट में बहुत अंतर है। द वे विमेन इज परसीव्ड इन इस्लाम एंड द वे विमेन आर परसीव्ड इन सनातन बहुत अलग अलग है। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल, बिकॉज कि हमारे यहाँ जो शक्ति देवियां हैं भैया, हम उनकी पूजा करते हैं, ठीक है ना। भगवान राम भी जब उन्होंने युद्ध करने का ठाना, तो उन्होंने माता दुर्गा की पूजा की कि शक्ति दो। तो हमारे यहाँ विमेन इज ऑल टुगेदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। हमारे यहाँ मर्द और औरत, जैसे आप क्या है कि मर्द औरत का हाकिम है, ठीक है ना। दैट इज द विजडम और द फिलोसफी ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, कि मर्द औरत के ऊपर हाकिम है, क्योंकि वो उसको खिलाता है, पिलाता है, ये करता है। हमारे यहाँ ये नहीं है। हमारे यहाँ मर्द है, मतलब जो पुरुष है वो आधा है, महिला दूसरी आधी है। दोनों मिलके ही प्रकृति में इंसान की या मानव जीवन का निर्माण करते हैं। दोनों को प्रकृति ने अलग अलग सोचने का तरीका दिया है, ठीक है ना। तो ये अर्धांगिनी इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है। जब आप किसी से विवाह करते हैं तो एक संस्कार है, मतलब जब आप मानव का जन्म लिए हैं तो आपको 3-4 चीजें करनी पड़ती हैं। ज्ञान का अर्जन करना होता है, धन का अर्जन करना होता है, उसमें से विवाह एक संस्कार है। तो आप सनातन में चूंकि शादी एक 7 जन्मों का बांध दिया जाता है कि एक बार आप कन्या आ गई तो वो डिवोर्स का भी कॉन्सेप्ट नहीं था कि डोली आई तो फिर अब अर्थी ही जाएगी, और कोई व्यवस्था नहीं थी। कुछ लोगों ने इसका यूज किया सनातन में भी, और उन्होंने कहा कि चूंकि ये तो कहीं नहीं लिखा कि एक ही से करो, 1 से 7 जन्म का है, 2 भी कर सकते। तो कई लोगों ने इसका मिसयूज करके मल्टीपल मैरिजेस भी किए, मगर वो सनातन का कॉन्सेप्ट नहीं था। एक विवाही सनातन का कॉन्सेप्ट है। और भगवान श्री राम इसीलिए हमारे यहाँ पूजे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सारी जीवन
एक शादी की, उनकी वाइफ को उठा के ले गया रावण, फिर भी उन्होंने शादी नहीं की। वो वहां पे गए, क्या नाम है, लंका में, उन्होंने रावण का वध किया और उसके बाद रावण का जो राज्य था वो उसके छोटे भाई को दे दिया। एक भी महिला के साथ उन्होंने कोई दुराचार नहीं किया, किसी को उठा के इंडिया लेके नहीं आए, किसी को बेचा नहीं, किसी का रेप नहीं किया, ऐसा, जबकि लड़ाई वहां भी हुई होगी, लोग वहां भी मरे होंगे, तो उन्होंने नहीं कहा कि इनकी औरतों को रेप करो और ये तो हमसे लड़ने आए थे रावण के कहने पे। ये सब हमारा फिलॉसफी नहीं है। तो हमारे यहाँ महिला जो है, पहली बात, शादी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए कहा गया है, उजरत का वर्ड आता है कि शादी की हो तो उसको उजरत दो, जो बाद में हमारे आपके यहाँ आज की डेट में क्या कहते हैं उसको, निकाह के समय जो दिया जाता है लड़कियों को, वो एक वर्ड है, मैं भूल रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट में साइन होता है, रुपया के फॉर्म में, मतलब मैं अगर टूटेगा, म्यूट है, हक मेहर, मेहर कहते हैं इसे, हक मेहर। हक मेहर, मेहर, तो मेहर देते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट है ना, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, जब चाहो तोड़ दो, यू आर फ्री टू ब्रीच अ कॉन्ट्रैक्ट एनी टाइम। प्लस अभिषेक सर, रेहान खान कह रहे हैं कृष्ण ने 16,000 शादियां की थी। हाँ, तो वो भगवान कृष्ण रहे होंगे, उन्होंने शादियां की, उन्होंने 16, ये तो किंवदंती ना, 16,000, 1 लाख, 10 लाख, कितनी भी शादियां, बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स में जो है 50% मेल होते हैं, तो 50% ही फीमेल होती है। अगर एक आदमी ने 10,000 शादी कर ली, इसका ये मतलब है कि बाकी के 10,000 जो है वो अब छड़े ही घूमेंगे, क्योंकि किसी ने किसी के हिस्से की लड़की पकड़ ली है। आप समझ रही हैं, सीधा सा हिसाब ये है। ऑल्दो द इंटरनेशनल, अगर आप वर्ल्ड पॉपुलेशन को पढ़ेंगे तो 1,000 पे अगर लोग लड़कियों को पैदा होने दें, उनको मारे नहीं, तो 1,000 पे 1,000 लड़कों पे 1,004 या 5 लड़कियां होती है। तो ये सच है कि लड़कियों की संख्या ज्यादा होती है, मगर, और वो ज्यादा जिंदा भी रहती है, ज्यादा लॉन्जेविटी भी उनकी ज्यादा है। मगर ये भगवान श्री कृष्ण एक एक्सेप्शन है। जो सोसाइटी थी वो वन करती थी, एक ही था, तो भगवान श्री कृष्ण ने कितनी कर ली? अगर भगवान श्री कृष्ण ने 16 लाख या 1 लाख शादियां की, तो भगवान राम ने एक शादी की। लोग भगवान श्री कृष्ण को मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं मानते कि ही इज द बेस्ट मैन एवर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को मानते हैं, जिनकी एक शादी हुई थी। वो पॉइंट ये है कि समाज में क्या कई शादियों का प्रचलन था? आंसर है नहीं। समाज में एक शादी का ही प्रचलन था। उसका सीधा सा कंसेप्ट ये है, उतनी लड़कियां हो ही नहीं सकती कि तुम 4-4, 5-5 शादियां करो। और दूसरी चीज कि इसलिए शादी एक बार होती थी, उसके बाद दोबारा नहीं की जा सकती थी, क्योंकि फिर आपकी जो शादी है वो तोड़ी नहीं जा सकती थी। विवाह जो था वो, बिकॉज कि ना, ये विवाह हमारे यहाँ फैमिलीज का यूनियन मानते हैं, सोल्स का यूनियन मानते हैं, बॉडीली यूनियन नहीं है सिर्फ ये 2 शरीरों का मिलन नहीं है, ये 2 आत्माओं का मिलन है, ये जीवन का मिलन है। और पुरुष एक आधा है, अगर वो स्त्री न हो तो दोनों मिल करके ह्यूमैनिटी का निर्माण करते हैं। दोनों अलग हैं, कमतर नहीं है। पुरुष अलग तरीके से सोचता है, महिला अलग तरीके से सोचती है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो अलग सोचते हैं तो वो दोनों, एक कोई छोटा है कोई नीचा है, नहीं, दोनों समान है। दोनों के सोचने का तरीका अलग है, जीवन को देखने का तरीका अलग है। पुरुष किसी भी तरीके से, हमारे यहाँ कहीं नहीं लिखा कि वो महिला पे सुपीरियर है, बल्कि हमारे यहाँ तो ये कहा गया कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। इसका मतलब है जहां पे नारियों की पूजा होती है वहां पे ईश्वर वास करते हैं। जैसे आप देखिए, हमारे जब दुर्गा नवमी आती है, तो मेरे घर में मैंने देखा है 9 दिन का पूजा होता था, उसमें 8 दिन तक तो मम्मी व्रत करती थी। 9वें दिन जो है वो कन्या को बुलाया जाता था, वो कन्या जो कि शादीशुदा नहीं हो और जिनका अभी तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू नहीं हुआ है, ऐसी लड़कियों को बुला करके उनका पैर धोआ जाता था। हम लोग उनको बकायदा पैर धो के, हाथ धो के पूजते थे, जिसको कन्या पूजन कहा जाता है। आप ये देख सकती है कि अभी भी प्रैक्टिस है इंडिया के कई पार्ट में। लोगों की, आसपास की बच्चियों को लोग बोलते थे, यार भेज दो अपनी बेटी को, और फिर उनकी बेटियां आती थी हमारे घर में, उनका पूजन किया जाता था। और उसके बाद कन्या का बहुत ऊंचा स्थान है समाज में, और होना भी चाहिए। कन्याएं जो हैं, एक बेटी, एक बहू, एक माँ, वो कई रोल को निभाती है, बहुत जिम्मेदारी का काम करती है। जो अगर कन्या घर ना संभाले तो पुरुष बाहर का काम फ्रीली नहीं कर सकता। घर का काम करना और किसी भी तरीके से इंफीरियर नहीं है बाहर के काम के, बल्कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। क्योंकि जब आपके गोद में बच्चा होता है, वो 24 घंटे आपके पीछे लगा रहता है और आपको सबकी इच्छाओं का ख्याल करना होता है। जो प्यार एक स्त्री दे सकती है, केयर, जो विदाउट कंडीशन, वो कोई नहीं दे सकता। स्त्री करुणा का नाम है, स्त्री दया का नाम है। और अगर स्त्री कुपित हो जाए और यदि वो गुस्से में आ जाए, तो उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं है। अच्छे अच्छों को बर्बाद कर देती है स्त्री।
तो महिलाओं को किसी भी तरीके से कम समझने वाले मूर्ख होते हैं। महिला अलग जरूर है पुरुष से, मगर वो कमतर नहीं है, और वो ह्यूमैनिटी का, मानवता का आधा अंग है। वो बिना महिला के पुरुष जो है वो अधूरा है, और बिना पुरुष के महिला अधूरी है। इसीलिए हमारे यहाँ उनको कहते हैं अर्धांगिनी, और हमारे यहाँ भगवान शिव को अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है, कि हाफ मेल हाफ फीमेल, दैट्स व्हाट द ह्यूमैनिटी इज। जी म्यूट है आप। सॉरी, यहाँ पे भी एक आयशा बार बार कमेंट कर रही थी कि अगर शुएब मलिक ने सना जावेद से शादी कर ली है तो आपको इससे क्या, हर दिन डाइवोर्सेस होती हैं, हर दिन शादियां होती हैं। इस मुद्दे को डिस्कस करने का पर्पस सिर्फ इंडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू जानना है, क्योंकि इंडिया से बहू लाए थे पाकिस्तान वाले, इंडिया से शादी करी थी। क्योंकि जिस तरह अगर बात की जाए, अभी प्रीवियसली जो सचिन और सीमा वाला केस चला था, उसको हमने क्यों डिस्कस किया। उसके अलावा एक और लड़की, आई गेस फॉरगेटिंग हर नेम, आपको अभिषेक से याद है उसका नाम? वो सीमा अंजू नहीं, सीमा अंजू वाला नहीं, सीमा और सचिन वाला था ना, अंजू एक, यार ये जो पाकिस्तान आई थी लड़की, नसरुल्ला, उसका नसरुल्ला के पास आई थी, उस लड़की का नाम अंजू था। अंजू और नसरुल्ला वाला। तो इन सीन्स को डिस्कस करने का यहाँ पे पर्पस सिर्फ यही है कि बॉर्डर पार जब भी कोई क्रॉस लेग में चीज होती है तो हम उसको जरूर डिफाइन करना चाह रहे होते हैं कि इंडियंस क्या सोच रहे हैं, पाकिस्तानी क्या सोच रहे हैं, कंक्लूजन क्या निकलता है, सिर्फ इसलिए डिस्कस करें। वो कोई 10 दफा कमेंट से आया कि अगर मैं थोड़ा सा इनसे सहमत नहीं हूँ। आप, मैं इस्लाम नहीं बीच में लाता भाई, लेकिन आप, मैं आज एक मुफ्ती साहब का बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे 3 बेवा से शादी कर लो, उसके बाद हम तुम्हें चौथी बीवी जो है वो कुंवारी दिलाएंगे 16 साल की, 16 साल की नहीं मिली तो 8 साल की 2 दिलाएंगे, 8 साल की नहीं मिली तो 4 साल की 4 दिलाएंगे। ये है, बोलिए, मैं अभी सुना दूं आपको, मुफ्ती साहब का बयान है। 4 साल की 4 लड़कियां दे रहे वो। पहला कंडीशन है 3 बेवा से शादी करो, वो कह रहे 3 बेवाओं से शादी कर लो, हम 4 साल की 4 लड़कियां देंगे तुम्हें शादी के लिए। 4 साल की लड़की से कौन शादी कर रहा है? या 4 साल की लड़की की शादी होनी चाहिए? अगर आप बोलेंगे तो अभी मैं सुना दूंगा आपको, मुश्किल से 1 मिनट लगेगा मुझे। सुनना चाहेंगे? अगर पढ़ा है तो सुनाइएगा, मैं और मेरी ऑडियंस दोनों सुनना चाहेंगे जी। हो गॉड, पता नहीं सब चीजें कहाँ जा रही हैं, क्या होने वाला है। मेरे लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं, मेविश इज आल्सो इन डेंजर जोन नाउ। अच्छा, संजय प्रियदर्शी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मेविश इज इन डेंजर जोन? मैंने काफी दिन तक जो है वीडियो इस वजह से नहीं की क्योंकि आई वाज स्टक समवेयर और मैं कुछ कामों में बिजी थी, मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे थे, कुछ शूट्स चल रहे थे, जिसकी वजह से मे भी लोगों को ये लग रहा था कि मैंने वीडियो इसलिए नहीं की है क्योंकि लास्ट शुहेब को जो है ना वीडियो करके शादी करेगा, चौथी शादी उसकी मेरे जिम्मे, अगर मैंने कंवारी से ना कराई तो मेरा नाम बदल देना आप, ये मैं वादा कर रहा हूँ। 3 शादियां जो कंवारा बेवा से और तलाक याफ्ता से करेगा, चौथी शादी उसकी मुफ्ती तारिक मसूद साहब के जिम्मे है। 16 साल की लड़की नहीं मिले 2 8 साल की, वरना 4 साल की। किसने बोला था? 16 साल की ना मिले तो 2 8 साल की, और 2 8 साल की नहीं मिले तो 4 साल की। अनबिलीवेबल जी, वो कह रहे हैं 3 बेवा से शादी कर लो, और वो बेवा तो कोई भी हो सकती है। उसकी आज शादी हुई, किसी लड़की की आज शादी हुई, कल उसका पति मर गया, वो मान लीजिए सोल्जर था, तो मैंने उससे शादी कर ली, उसके बाद और बेवा ढूंढो। अरे भाई, खैर मैं बाकी चीजों पे नहीं जाना चाहता। तो आप बेवाओं से शादी करें 3, और उसके बाद आपकी 4 साल की लड़की से शादी कराएंगे। 4 साल की लड़की से आप शादी करो, क्या करेंगे हम 4 साल की लड़की से शादी करके? मैं तो 16 साल की लड़की से शादी करके क्या करूंगा? 16 साल की लड़की से शादी कोई 20 साल का लड़का कर रहा है, 22 साल का लड़का कर रहा है, 23 साल का लड़का कर रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए 26 साल का लड़का कर रहा है, समझ में आ रहा है। 10 साल का एज डिफरेंस में मान लेता हूं, चलिए अलाउड है। लेकिन 16 साल की लड़की से, मैं 43 साल का बुढ़ा आदमी हूं, मैं 43 साल की उम्र में 16 साल की लड़की से, अरे 16 साल की लड़की से शादी करूंगा? शर्म आनी चाहिए मुझे। क्या करूंगा मैं 16 साल की लड़की के साथ शादी करके? कितना मैं उसे क्या बात करूंगा, वो क्या समझेगी मुझे? देखिए, ये आइडिया ऑफ मोरालिटी ना, ये बहुत जबरदस्त है। इसलिए इस शादियों का विवाह, निकाह का विवाह, सिर्फ अगर आप उसको फिजिकल ट्रांजैक्शन समझे, या उसको कि औरत को पनाह पुष्टि देना, क्यों और आपको पनाह देना है भाई औरत को? उसको उस काबिल बनाओ, पढ़ लिख करके रहे, उसका मन होगा शादी करेगी, नहीं मन होगा नहीं करेगी। औरत को पनाह देने का मतलब है सिर्फ शादी लो।
उसे इस काबिल बनाओ। ये भी कहोगे कि हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, उसको पढ़ाओगे लिखाओगे नहीं, फिर कहोगे कि हम तुम्हारी जिम्मेदारी कर रहे हैं, तुम्हें खाना भी खिलाते हैं। अगर तुम उसको पढ़ा लिखा दिए होते, इंडिपेंडेंट बना दिए होते, इस लायक बना दिए होते कि वो अपना काम खुद करती, तो वो तुम्हारे ऊपर आश्रित नहीं होती। यानी पहले तो तुम उसको क्रिपल्ड बनाओ, उसको अपंग बनाओ, और उसके बाद उसकी अपंगता का मजाक उड़ाते हुए कहो कि हम तुम्हें खाना खिलाते हैं। एक बार उसको छोड़ के तो देखो, एक बार उसको पढ़ा के तो देखो, एक बार उसको इंडिपेंडेंट बना के तो देखो। धज्जियां उड़ा देगी वो मर्दों की, और उड़ा रही हैं आजकल की लड़कियां। हालांकि मैं एक्सट्रीम फ्रीडम का नहीं हूं, क्योंकि फैमिली सिस्टम को भी सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन फिर भी ये कहना, एक तो कह रहे हो कि हम पढ़ने नहीं देंगे, लड़की की पढ़ाई को तुम गोली से मार देते हो, जो लड़कियां पढ़ने जाना चाहती है स्कूल बंद कर दे रहे हो तुम। उसके बाद कहोगे कि हम तुम्हें खिलाते पिलाते हैं, तो क्या करे वो लड़की? तुमने उसको कुछ सीखने दिया सिवाय बर्तन धोने के और खाना बनाने के? कहां जाए वो? उसे ये भी कहोगे कि वो कपड़े में वो ढक करके जाए, कहां जाए काम करने वो ढक करके? और क्या काम करे जब उसको कुछ आता ही नहीं है? होटल रेस्टोरेंट वो खोल नहीं सकती, क्योंकि वहां पे तो उसको अपना चेहरा में छिपा के तो काम नहीं कर पाएगी वो। उसको आता सिर्फ बर्तन धोने और खाना बनाने, झाड़ू पोछा करने। और क्या सीखने दिया तुमने उस बच्चे को? पाकिस्तान का एजुकेशन जो है आज की डेट में, इलिटरेसी रेट है, लिटरेसी रेट है 53%। क्यों होगा 53%? इंडिया में भी यही रेट है। क्यों? क्योंकि बच्चों को पढ़ने नहीं देना चाह रहे। तुम्हारा ये मानसिकता है कि अगर ये बच्चे पढ़ने जाएंगे तो गंदे हो जाएंगे, बच्चियां खराब हो जाएंगे हमारी। महवीश, आपने तो पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन की, आप खराब हो गई? मुझे तो नहीं लगता आप खराब हुई, मुझे तो लगता आप अच्छी हुई, इंडिपेंडेंट है, कॉन्फिडेंट है। तो दिस इज माइंडसेट। मेरे एक मित्र थे, उनसे मैं कजाकिस्तान में मिला था, 40 के थे, शादी हो रखी थी, 2 बच्चे थे। कह रहे थे अब जा रहा हूं पाकिस्तान, कोई 17-18 साल की लड़की ढूंढूंगा शादी करूंगा। मैंने कहा भैया आप 40 के हो? क्या? तो क्या हुआ? मैं हैरान हो गया। ये माइंडसेट है। तो शादी का, विवाह अभी किसी ने बोला यहाँ पे कमेंट में कि ये सब तो हर कंट्री में होता है, मतलब इट्स नॉर्मल इन एवरी कंट्री, तो व्हाई वी ऑलवेज टारगेट पाकिस्तान? क्या कहेंगे आप इस पे? वो ठीक कह रहे हैं कि हर कंट्री में होता है, लेकिन हर कंट्री ने खोल दिया है, अपनी महिलाओं को आजादी दी है। हमारे यहाँ अंजू अपनी शादी तोड़ करके नसरुल्ला के पास गई, वहां पे रही 1 साल, और उसके बाद 1 साल बाद इंडिया वापस आ गई। कोई नहीं कह रहा अंजू की गर्दन काटो। सीमा वापस आ सकती है पाकिस्तान। आपने अपनी महिलाओं को, अपनी बच्चियों को आजादी दी है पढ़ने की? नहीं दे रहे हो ना। ये सानिया मिर्जा की मर्जी से डिलॉक हुआ है। मैंने कल भी, मुझे लोग, क्योंकि अब मैं सब बातों में पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन भाई सानिया मिर्जा की मर्जी से हुआ। अगर आप, हर इंसान के अंदर कमियां हैं। कामुकता जो है, डिजायर फॉर सेक्स इज अ वीकनेस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, स्पेशली मेन। तो आप उसको कंट्रोल करवाते हो कि यू हैव टू हैव कंट्रोल, ये नहीं कि यू हैव टू लेट इट गो। आपको अपने ऊपर, अपनी कमियों के ऊपर कंट्रोल पाने की जो एक, आप, कई बुराइयां हमारे अंदर होती हैं, उन बुराइयों को हमें अपने ऊपर कंट्रोल करने के ही मार्ग को हम, जैसे योग है, योग क्या होता है? अपनी शरीर और अपनी इच्छाओं पे काबू करने को योग कहते हैं, इसलिए लोग योग करते हैं, सो दैट यू आर इन फुल कंट्रोल ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। इट्स नॉट अबाउट, इसको अस वर्सेस वो में नहीं देना चाहिए। सनातन धर्म है, धर्म इज नॉट रिलीजन, कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं है, वो फिलॉसफी है। और रिलीजन फिलॉसफी, जैसे कुरान के, जैसे इस्लाम की फिलॉसफी क्या है, ये नफ्सियाती लिए बना है, लोगों के नफ्सियाती जरूरतों के हिसाब से लॉ बनाए गए हैं, यही फिलॉसफी है ना। फिलॉसफी क्या है? लॉ क्यों बना? फिलॉसफी क्या है कि औरत के ऊपर मर्द हाकिम है, इसलिए वो उसको जैसे चाहे ट्रीट करे, अपनी खेती समझे। ये फिलॉसफी है हमारे यहाँ। फिलॉसफी नहीं है कि औरत के ऊपर मर्द हाकिम है, ये फिलॉसफी हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ अर्धनारीश्वर, अर्धांगिनी की बात है, दैट विमेन इज हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी, बेटर हाफ जिसको आप कहते हैं। आपके यहाँ तो आप बेटर हाफ नहीं हो, आप तो बेटर क्वार्टर भी नहीं हो, बेटर 1/10 भी नहीं हो। क्योंकि मैंने एक सज्जन से पूछा पाकिस्तान में, वो कह रहे थे कि शादी करने के लिए बीवी की परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं है। बताइए, शादी करने के लिए वाइफ की परमिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं चाहिए। दूसरी, देखिए आप, मैं भी ये बात मैं कड़वी बोल रहा हूं, बट बोलनी जानी चाहिए। आप अपनी ब्यूटी से मुझे 6 महीना रिझा सकती हैं, 6 महीना के बाद दुनिया की हर ब्यूटी बोरिंग हो जाती है। एक्सेस मिलने के बाद हर ब्यूटी बोरिंग हो जाती है। उसके बाद प्यार जो है वो रिश्ते को काबू आगे ले जाता है, भावनाएं रिश्तों को आगे ले जाती हैं।
एक दूसरे के लिए केयर रिश्तों को आगे ले जाता है। मगर अगर मेरे अंदर सिर्फ यही है कि मुझे तो और चाहिए, ब्यूटी ही चाहिए मुझे, मेरा और कोई पर्पज ही नहीं है, उसकी तो फिर कोई दुनिया की ब्यूटी मुझे सैटिएट नहीं कर सकती। हर ब्यूटी 6 महीने से साल भर, बस यही लाइफ होती है। अगर उसमें आपका डिवोशन, लव, केयर, फीलिंग्स, एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान ना हो तो। ऐसा ही है सर। कमेंट बॉक्स में एक आयशा नामी लड़की गलती से 2-4 मैसेजेस कर बैठी है, उसके बाद से हर बंदा आयशा को प्रपोज कर रहा है क्योंकि अगर उनको ये वो नाम आयशा है या कौन है, ये मुझे पता, कह रही ओ अंकल हमने पाकिस्तान इसीलिए बनाया था, यहाँ अपना नमाज रोजा अपना शर्म आजादी से फॉलो करके हमको छोड़ ये पाबंदी इंडियन मुस्लिम्स पर लगाओ, हम पर नहीं। ओके जी, आयशा की बिल्कुल और भैया, जंग। आप आजाद है, हम तो बिल्कुल कह रहे हैं, आप बिल्कुल अपने हिसाब से आप फॉलो करें, यू आर फ्री टू लिव। हम आपके ऊपर कमेंट नहीं कर रहे थे, चूंकि इंडियन मैटर था और इन्होंने मुझे बुला दिया, अदरवाइज मैं इस मैटर पे बात भी नहीं करता। महवीश ने बात पूछ लिया तो पता मैं बात नहीं करता। हाँ, बात बिल्कुल सही है, आप जैसे नहीं, जैसे जैसे रहना चाहें आप रहें, ये आपकी मर्जी है, आपकी बच्चियां हैं, आज आप नहीं तो कल माँ बनेंगी, और जब आपकी बच्ची के साथ ये गुजरेगा तो आप समय बीतते देर थोड़े लगती है। जवानी तो मुश्किल से 10 साल की होती है, 20 से 30, उसके बाद खत्म, उसके बाद कुछ नहीं होता। उसके बाद आपको मेंटेन करने के लिए ये छोड़ो वो छोड़ो, खाना छोड़ो पीना छोड़ो, 10 घंटा योग करो, तो जाके शरीर की वो बनी रहती है खूबसूरती। अगर आपने मेंटेनेंस छोड़ दिया तो वो कहीं इधर से फूलना कहीं उधर से फूलना, यही उसका अंत है। शरीर से प्यार ना करें, आत्मा से प्यार करें। अगर मुझे आयशा को टारगेट मत करिए प्लीज, आयशा पसंद आ गई है सबको। पता नहीं आयशा है भी है। यस, वो आयशा की जगह अकरम हो सकते हैं या अमर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, यू नेवर नो। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, मगर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस की ओर जाइए, स्पिरिचुअल पर्पस के लिए रिलीजन का यूज कीजिए, लीगल पर्पस के लिए नहीं। विमेन एंड मेन आर इक्वल, कोई भी महिला किसी भी मर्द से या पुरुष से कम नहीं है। वो प्यार जो आपका हम नाम एक इंसान है अभिषेक विश्वकर्मा, उनका एक सवाल है कि पाकिस्तान को ईरान का $18 बिलियन देना है, अगर पाकिस्तान ना दे पाया तो ईरान क्या कर लेगा पाकिस्तान का? दुनिया की कोई कंट्री पाकिस्तान का कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आप जब किसी का कर्ज वापस नहीं करते हो तो आप बैंकरप्ट हो जाते हो, और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि किसी भी सिविल लॉ के वायलेशन के लिए कोई क्रिमिनल पनिशमेंट नहीं होती है। पाकिस्तान नहीं दे पाया, बैंकरप्ट डिक्लेयर हो जाएगा, बैंकरप्ट डिक्लेयर होगा, इनके एसेट्स ले लिए जाएंगे और ये किसी भी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं कर पाएंगे। सो पाकिस्तान इज बेसिकली बैंकरप्ट। पाकिस्तान अपनी बल पे नहीं चल रहा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी दुनिया चला रही है और इनसे उसके बदले में काम लिए जाते हैं। कोई नहीं चाहता कि पाकिस्तान टूटे। पाकिस्तान इसलिए नहीं इकट्ठा है कि पाकिस्तान में दम है ना, दुनिया नहीं चाहती कि पाकिस्तान टूटे, क्योंकि अगर पाकिस्तान टूटा तो फिर ये होगा कि जो निकले इसके अंदर से उसको कौन मैनेज करेगा, क्या पॉलिटिकल सिस्टम बनाओगे, कौन उसमें, फिर वही कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कोई पार्लियामेंट होगी, कोई सुप्रीम कोर्ट होगा, कोई यही चीज बनना है अंत में। तो दुनिया चाहती है कि जैसे है इसको टिका के रखो, क्योंकि अगर ये टूटता है तो 4-5 चीजें निकलेंगी अंदर से। अब उसको जब निकल गई तो उसको फिर से कॉन्स्टिट्यूट करोगे ना, फिर से प्रेम कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे, फिर से गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर बनाओगे, क्या गारंटी है वो बन जाए? और जो खाना जंगी होगी वो, जिससे दुनिया नहीं चाहती कि पाकिस्तान टूटे, कोई नहीं चाहता पाकिस्तान टूटे, इवन इंडियंस नहीं चाहते पाकिस्तान टूटे। सरदर्द होगा पाकिस्तान का टूटना दुनिया के लिए। पाकिस्तान चलते रहना चाहिए, पाकिस्तान अपने दम पे नहीं चल रहा, पाकिस्तान भारत, वर्ल्ड बैंक और ऐसी संस्थाओं के बदौलत चल रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी में दम ही नहीं है कि अपने लोगों को खाना खिला सके, क्योंकि ये खुद के लिए इनके जो इनको चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए, ये इनके घर में नहीं होता, ये बाहर से इंपोर्ट करते हैं। सॉरी, पाकिस्तान की जरूरतों का 80% चीज इंपोर्ट होता है जी। और आपने बात की कि पाकिस्तान का टूटना बाकी लोगों के लिए ज्यादा परेशानी का बाइस होगा, नो डाउट, क्योंकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन, पाकिस्तान टॉप मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज में से एक है। इतनी पॉपुलेशन को कोई और तो बेयर नहीं कर सकता ना, हर बंदा अपने एक्सपेंसेस, अपना लाइफस्टाइल अपने अकॉर्डिंग देख रहा है। खैर सर, इसको वाइंड अप करते हैं। व्यूअर्स, सर के चैनल पे भी अभी विद इन 5 to 10 मिनट्स लाइव होने जा रहा है। डू ज्वाइन, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन अभिषेक मिश्राज चैनल। आप लोगों को मैं भी वैसे नीचे लिंक लगा देती हूँ, जल्दी से जाकर इनका लाइव ज्वाइन करिएगा। हम यहाँ से करते हैं वाइंड अप, और भी बहुत से काम पेंडिंग पड़े, आप लोग भी जाए। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, आपने इतने शॉर्ट नोटिस पर टाइम दिया, थैंक यू सो मच। ऑलवेज अ प्लेजर महवेश, ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू व्यूवर्स। आज के टॉपिक को लेके आप लोगों की क्या राय थी, कोई पॉइंट अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी लगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फर्दर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे, मेरे गेस्ट को दी इजाजत। अल्लाह हाफिज।